हम लोगों ने वियतनाम पर एक जी बड़ी संगोष्ठी रखी छात्र संघ भवन में यूनिवर्सिटी की। तो उसमें था कि महादेवी वर्मा और फिराक साहब को भी कोशिश किया जाए ले आने की, जी क्योंकि वो दोनों ही पहचान थे उसमें इलाहाबाद। और फिराक साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा। अच्छा, सिर्फ एक शेर। कौन सा? छोटी सी एक कौम ने हिम्मत ही तोड़ दी, जी। एक दस्त नातवा ने कलाई मरोड़ दी। हाँ, एक दस्त नातवा ने कलाई मरोड़ दी। और समझिए कि क्या मतलब उस पर रैपिंग थी लड़कों की। और उन दोनों भाषाओं से जो समा बंधा वो तो क्या कहा। ये रंगो साज, ये बरसता हुआ रस का सागर, और तो लंबी नज्म है। तो वो मेरे कहने का मतलब कि पूरा नजरिया आप देखिएगा। और इस दृष्टिकोण से ही मुझे बार बार यह समझ में आता था कि मतलब जैसे फैज बहुत मैंने एक तरह के बहुत लोकप्रिय था, बहुत। तो फैज साहब अपने रचनाओं में चीजों को पॉलिटिकली बरतते हैं, लेकिन फिराक साहब अपनी रचनाओं में फिलोसॉफिकली बरतते हैं। फिलोसॉफिकली, जी जी जी। फिर चलते चलते उन्होंने कहा कि देखो वो बहुत बड़े आदमी थे निराला, जी जी। हम लोग नहीं हैं उतने बड़े, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों, अभी तो आप मतलब बुराई। तो कहो कि देखो उसका मुझे तुम्हें बताते हैं जी कि वो जो है निराला पैसे को कुछ नहीं समझता जी। और हम लोग साले को उसे दांत बने, वो कहते थे कि पैसे को बाल बराबर समझता था और हम लोग उसको दांत से पकड़े रहते हैं। जी जी जी। ये बड़कपन उसका दूसरे कवियों में कम दिखता है। जी। और मुझे जो उसकी सबसे अच्छी कविता या कहो गीत कहो जी जो लगती है वह है बांधो लगाओ स्थान मन पूछेगा सारा गांव। मैं उस पर दंग रहता था कि वो बच्चों की सेंसिबिलिटी को कितनी गहराई से जानते थे। जी जी। सोच लीजिए, जो कभी रहे ही नहीं परिवार में उस तरह से नहीं रहे जैसे आम गृहस्थ या सामान्य गृहस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने एक शेर अपनी बच्ची के इस पर लिखा है, क्योंकि उसको पेट में तकलीफ कभी कभी होती थी। वो अचानक खेल रही थी और ऐसे पकड़ के बैठ गए और उसके आंख में आंसू आ गए। आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुस्कुरा के बोली कुछ नहीं। अरे। और तब मैंने ये शेर लिखा कि वो गम क्या जो हंसा न दे, वाह, वो खुशी क्या जो रुला न दे। जी वाह वाह वाह। उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के ज़हन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की।